फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और वेदांग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूरे इतिहास को कालखंड के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राक-ऐतिहासिक काल, आध-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्राक-ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत किसे रखा गया है? तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को रखा गया है। और इसका जानकारी का स्रोत क्या होता है? तो पुरातात्विक स्रोत जो मिले थे उससे हम लोग इस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त किए। नेक्स्ट है आध ऐतिहासिक कालखंड। तो आध ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। और इसके जानकारी का क्या क्या स्रोत है? तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों है। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उसे पढ़े नहीं जाने के कारण जो पुरातत्व मिला है उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। और ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत उसे रखा गया है जिसके बारे में जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है। और साहित्यिक स्रोत को पढ़े जाने के कारण उस टाइम का जो कालखंड था उसको समझने में आसानी हो गई, उसको समझा गया। और साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग देखें तो एक होता है ब्राह्मण, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, और उसमें हम लोगों ने वेद की चर्चा पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, आरण्यक का अर्थ ही होता है जंगली। तो आरण्यक ग्रंथ जिसकी रचना जंगलों में की गई। इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा इसमें किया गया है, तो आध्यात्मिक ज्ञान इसकी विषय वस्तु हो जाएगी। एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा ऐसा वेद है जिसका एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो हम लोगों ने देखा था वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत किसे किसे रखा गया है? तो यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को रखा गया है। और अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो याद रखेंगे जो अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी और आरण्यक ग्रंथ की रचना उसके पहले हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद कहते किसे हैं? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति करने को उपनिषद कहा जाता है। इसकी रचना कब की गई थी? तो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य इसकी रचना की 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य इसकी रचना की गई। नेक्स्ट देखिए कि इसकी संख्या कितनी है? तो 180 उपनिषद की संख्या है। उपनिषद 180 है, जिसमें से प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? तो मात्र 13 ऐसे उपनिषद है जो प्रामाणिक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपनिषद से जो कि आपको एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलेगा कि उपनिषद को भारतीय दर्शन का जन्म स्थल ही कहा गया है। जन्म स्थल उपनिषद, जो दर्शन का जन्म स्थल किसे कहा गया है? तो उपनिषद को कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग कुछ उपनिषद देखेंगे और उसमें किसकी चर्चा मिलती है उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? तो मुंडको उपनिषद से आपको हो जाएगा सत्यमेव जयते, और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, तो यहाँ से ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है हमें कठोपनिषद से। और इसमें कहा गया है जैसे यमराज और नचिकेता के बीच का जो संवाद होता है, ये यहाँ पे जो है यम और नचिकेता का संवाद इसमें किया गया है। तो नचिकेता को यम के द्वारा एक आदेश दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है आत्मा से संबंधित बातें। तो वो बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा होती है जो वो कभी न जन्म लेती है और न कभी मरती है, ये अजर अमर है और ये नित्य और शाश्वत है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जाएगा कि ये किसके बीच की है और कहाँ से लिया गया है, तो कठोपनिषद से इसे लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म की संकल्पना। पुनर्जन्म की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से। और अस्तो मा सद्गम्य, मतलब असत्य से सत्य की ओर जाने की बात की गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गम्य, तो ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद से पुनर्जन्म की संकल्पना और अस्तो मा सद्गम्य लिया गया। छांदोग उपनिषद एक देखेंगे, तो छांदोग उपनिषद से अद्वैतवाद की जन्मस्थली छांदोग उपनिषद को कहा गया है। और अद्वैतवाद के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो शंकराचार्य का नाम याद ही होगा, तो इन्हें अद्वैतवाद के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। एक देखिए 4 आश्रम, जो 4 प्रकार के आश्रम की बात की गई है। आश्रम में क्या क्या है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम की चर्चा कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ज्वालोपनिषद में ये चर्चा देखने को मिलती है।
ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसमें ये जो 4 आश्रम है, इसमें किसी भी मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष मान करके इसमें बताया गया है कि जो 0 से 25 वर्ष की आयु होगी उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, फिर 25 से 50 के बीच में गृहस्थ जीवन, और फिर 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ जीवन, और फिर वानप्रस्थ का मतलब समझ लीजिए कि वन की ओर चले जाना और वहाँ पे अपना अनुभव लेना और फिर उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना। और फिर नेक्स्ट हमारा होता है सन्यासी जीवन। तो सन्यास कब होता है? तो 75 से 100 वर्ष की आयु को सन्यास के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए एक मोक्ष की प्राप्ति। अभी हम लोगों ने देखा पुनर्जन्म की संकल्पना, तो पुनर्जन्म की संकल्पना बृहदारण्यक उपनिषद, और यहाँ पे मोक्ष की चर्चा। तो मोक्ष का अर्थ पहले समझिए क्या होता है। तो जन्म मरण की जो ये चक्र होता है, इससे मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, और इसकी चर्चा आपको यहाँ पे ज्ञान साहित्यों में और बौद्ध साहित्य में काफ़ी सुनने को मिलेगा। तो यही है मोक्ष की चर्चा सबसे पहली बार, यहाँ पे लिख देते फर्स्ट टाइम, पहली बार मोक्ष की चर्चा कहाँ देखने को मिली थी? तो श्वेताश्वर जो उपनिषद था इसमें मोक्ष की चर्चा देखने को मिली थी। नेक्स्ट देखिएगा 3 आश्रम। 4 आश्रम की चर्चा हम लोगों ने देखा ज्वालोपनिषद में, और 3 आश्रम की चर्चा कहाँ पे मिलेगी? तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा की गई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से कहाँ किया गया है? तो उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से किया गया है। मीन्स यहाँ पे यज्ञ की वैल्यू को कम करने के लिए मतलब बताया गया कि यज्ञ की महत्व उतनी ही है जितनी एक फूटी हुई नाव की होती है। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें उपनिषद से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पुराण। पुराण से क्वेश्चन बनेगा कि पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। उसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो लोमस ऋषि एवं उग्रश्रवा। लोमस ऋषि और उनके पुत्र रहते हैं उग्रश्रवा, इनके द्वारा पुराण की रचना की गई। अब पुराण में भी कुछ पुराण का नाम याद रख लेंगे, 18 का 18 ज़रूरी नहीं है, कुछ का याद करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये मत्स्य पुराण है, और इस मत्स्य पुराण में ही हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा मिलती है। और फिर पूछा जाता है कि वो कौन सा वंश है वो कौन सा वंश है जो मत्स्य पुराण में जिसकी चर्चा देखने को मिलती है? तो सातवाहन वंश की चर्चा मत्स्य पुराण में देखने को मिलेगा। सातवाहन वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया? तो शिमुख के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं वायु पुराण। तो वायु पुराण में शुंग वंश और गुप्त वंश की चर्चा की गई है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश की चर्चा की गई है। वही मार्कंडे पुराण आप लोग देखते होंगे कि दुर्गा पूजा के टाइम में ये सब मार्कंडे और मार्कंड ऋषि, तो इन सब से संबंधित बातें आती हैं। तो मार्कंड पुराण में देवी दुर्गा के बारे में चर्चा की गई है। और देवी दुर्गा के जो सप्तशती है उसकी सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिला था? तो ये मिला था मार्कंडे पुराण में। नेक्स्ट देख लीजिए अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण से हमें गणेश पूजा और तांत्रिक पद्धति और गणेश पूजा की चर्चा अग्नि पुराण में देखने को मिला था। वही तंत्र मंत्र भूत पिशाच इन सब की चर्चा देखने को कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद हम लोगों ने कल के वीडियो में ये सब देखा था। चलिए ये हो गए पुराण में कुछ पुराण याद रखेंगे। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण में शुंग वंश और गुप्त वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश, मार्कंड पुराण में देवी दुर्गा से संबंधित, अग्नि पुराण में गणेश की पूजा और जो तांत्रिक पद्धति है उसकी चर्चा देखने को मिलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत 2 को रखा जाता है, महाभारत को और रामायण को। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे महाभारत की। तो महाभारत के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, जानते ही होंगे आप सभी। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में 8800 श्लोक, इसमें 8800 श्लोक इसमें प्रारंभ में देखने को मिले, और बाद में बढ़ते कुछ बढ़ा, जैसे 24,000 के आसपास हुआ। और अब कितना है प्रेजेंट टाइम में? तो 1 लाख से ज़्यादा श्लोक महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत को में पर्व की संख्या कितनी है? तो 18 पर्व है। पर्व से मतलब होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग है। तो यहाँ पे महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो यहाँ पे भीष्म पर्व याद रखेंगे, भीष्म पर्व। यहाँ पे भीष्म पर्व एक सबसे बड़ा पर्व है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भीष्म पर्व।
तो भीष्म पर्व में भागवत गीता, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था उसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है, तो भीष्म पर्व में इसकी चर्चा देखने को मिलती है, जिसे भागवत गीता कहते हैं। और महाभारत को 5वें वेद की उपाधि दी गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रामायण। तो रामायण से ज़्यादा नहीं है, रामायण से अगर आपको पूछा जाए, एक होता है रामायण, एक रामचरितमानस। तो रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। और वहीं रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया, तो तुलसीदास के द्वारा किया गया था, आप सभी को पता ही होगा। ये रामायण संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेदांग। वेदांग से स्पष्ट हो रहा है वेद का अंग, मतलब वेद के बारे में जो भी उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे स्पष्ट जानकारी वेदांग से हमें मिल जाएगी। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 6। एक हम लोग देखेंगे कि इसकी जो संख्या है इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, जो हमें सारे याद रहे। व्याजो निशि कच्छ, याद रखेंगे वेदांग को, व्याजो निशि कच्छ। व्या से होता है व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, शी से हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा, क से हो जाएगा कल्प और छ से छंद। व्याजो निशि कच्छ। चलिए अब हम लोग एक एक इसकी चर्चा करेंगे। व्याकरण, व्या से व्याकरण, व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख कहा गया है। वहीं अगर प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है, तो अष्टाध्यायी की पाणिनि याद रखेंगे। अष्टाध्यायी की नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्याकरण। व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख कहा गया है। मुख कहा गया है किसे, तो व्याकरण को। और प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है, तो ये अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है महाभाष्य। तो महाभाष्य की रचना किसके द्वारा किया गया, तो पतंजलि के द्वारा किया गया। और ये जो महाभाष्य है वे अष्टाध्यायी पे टिप्पणी है, तो इसे भी यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज्यो। ज्यो से होता है ज्योतिष। तो ज्योतिष को वेद रूपी शरीर का आँख कहा गया है। मुख कहा गया है व्याकरण को और आँख कहा गया है ज्योतिष को। सबसे प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो यह है बृहत संहिता, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तो वराह मिहिर के द्वारा इसकी रचना किया गया। नेक्स्ट देखिए नी से निरुक्त। निरुक्त को वेद रूपी शरीर का नाक और कान कहा गया है। और निरुक्त पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये यास्क के द्वारा लिखा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो निरुक्त पुस्तक है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो निरुक्त। सी से हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। और वहीं क से हो जाएगा कल्प। कल्प को वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। और छ से हो जाएगा छंद, इसे वेद रूपी शरीर का पैर कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा मुख किसे कहा जाता है, वेद रूपी शरीर का, तो मुख कहा जाता है व्याकरण को, आँख कहा जाता है ज्योतिष को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नाक और कान किसे कहा जाता है, तो निरुक्त को। मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो शिक्षा को। और यहाँ पे कल्प किसे कहा जाता है, तो हाथ को। और पैर किसे कहा जाता है, तो छंद को। तो ये था हम लोगों का जो भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट का कुछ भी टॉपिक देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर टुडे।